ये हमारा डिजिटल ब्रस्टिंग स्ट्रेन टेस्टर है, डबल हेड न्यूमेटिक क्लैंपिंग। ये इसका न्यूमेटिक क्लैंपिंग का सिस्टम है, ये बोर्ड के लिए और ये हमारा पेपर के लिए। यहाँ पर एयर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर है और जिसके डिस्प्ले के लिए गेज लगा हुआ है। यहाँ पर थर्मल प्रिंटर है, ये डिस्प्ले और ये कीबोर्ड और ये हाइड्रोलिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वाल्व हैं, ये बोर्ड के लिए और ये पेपर के लिए। ऑफ पोजीशन दोनों ऊपर की साइड हैं और लेफ्ट साइड में ऑन पोजीशन है दोनों। एक टाइम में हमें एक ही वाल्व को ऑन करना है। पेपर चेक करें तो पेपर को ऑन कर रखेंगे और बोर्ड को ऑफ रखेंगे, और यदि हम बोर्ड चेक कर रहे हैं तो बोर्ड को ऑन रखेंगे और पेपर वाला हम ऑफ रखेंगे। ये हमारे सिस्टम का कीबोर्ड है। इसमें सबसे पहले हमारा पेपर की है, पेपर की टेस्टिंग के लिए। ये बोर्ड की है, बोर्ड की टेस्टिंग के लिए। ये कैल के कैलिब्रेशन से रिलेटेड, और ये एस्केप की है किसी भी फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। ये मेमोरी को देखने के लिए मेमोरी की, और किसी भी डेटा का प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट की, पेपर का जीएसएम फीड करने के लिए जीएसएम की, मशीन को स्टॉप करने के लिए स्टॉप की। नेक्स्ट और प्रीवियस जो डेटा सेव है उसको देखने के लिए प्रीवियस डेटा के लिए प्रीवियस, और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट की है। अगर हमें लॉट नंबर फीड करना है तो लॉट नंबर की। ये मशीन को टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की, ये डेटा को सेव करने के लिए सेव की, और ये एंटर की। सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन करते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू है जिस पर जीएसएम, लॉट नंबर और कैल आ रहा है। सबसे पहले हम इसको रेगुलेटर को ऊपर की ओर खींच करके एयर प्रेशर इसमें एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको रेगुलेटर को ऊपर की ओर पुश करके हम एयर प्रेशर यहाँ पर 3 kg एडजस्ट करेंगे, और इसको हम नीचे की ओर प्रेस कर देंगे। ये हमारा लॉक हो जाएगा। अगर हमें लॉट नंबर फीड करना है तो हम लॉट नंबर की प्रेस करेंगे। जैसे 1 2 3 हमारा कोई लॉट नंबर है, उसको फीड करके हम एंटर कर देंगे। एस्केप करेंगे। हमें पेपर चेक करना है तो नॉर्मली हमारे पास ये 75 जीएसएम का पेपर है, उसका जीएसएम फीड करने के लिए हम जीएसएम प्रेस करेंगे। उसके बाद 075 3 डिजिट में और एंटर कर देंगे। अब हमें पेपर की टेस्टिंग करनी है। ये हमारा पेपर का क्लैंपिंग हेड है। यहाँ पर हम सैंपल को ऐसे रखेंगे और कीबोर्ड पर हम पहले पेपर हम प्रेस करेंगे। उससे पहले हमें ये देख लेना है कि जो हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर की वाल्व है, पेपर वाली ऑन पोजीशन पर, बोर्ड वाली ऑफ पोजीशन पर, और डिस्प्ले पर हमारा आ रहा है प्रेस स्टार्ट की। उसके बाद हम स्टार्ट की प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन स्टार्ट होगी और डिस्प्ले पर रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सैंपल ब्रस्ट होगा, मशीन ऑटोमेटिक अपनी इनिशियल पोजीशन पर चली जाएगी और सैंपल ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। अब ये हमारा डेटा डिस्प्ले पर होल्ड हो गया है। इस डेटा को हमें सेव करना है तो हम सेव की प्रेस करेंगे। तो रिकॉर्ड नंबर 1 पर सेव हो गया है। अब हम एस्केप करेंगे। इस डेटा का हमें प्रिंट आउट लेना है तो एक बार और हम एस्केप करेंगे। तो पेपर बोर्ड मोड में जैसे ही आएंगे फिर हम मेमोरी की प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रीवियस की प्रेस करेंगे। तो ये हमारा डेटा आ गया जो अभी हमने टेस्ट किया था। इसका हमें प्रिंट आउट लेना है तो हम प्रिंट की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा प्रिंट आउट आ गया है डेट टाइम के साथ। जो डेटा डिस्प्ले पर था वही हमारा इसमें प्रिंट आउट में सेम आ गया है। अब इस तरह से हम बोर्ड की एक टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले ये हाइड्रोलिक प्रेशर वाल्व चेंज कर लेंगे, पेपर वाला ऑफ पोजीशन में और बोर्ड वाला ऑन पोजीशन में। ये हमने एक बोर्ड का सैंपल लिया है, इसको बोर्ड के क्लैंपिंग हेड में हम लगाते हैं और फिर बोर्ड वाली की हम प्रेस करेंगे। जैसे ही बोर्ड की प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक क्लैंप हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कीबोर्ड से स्टार्ट की प्रेस करनी है। स्टार्ट की प्रेस करते ही मशीन चलना शुरू हो जाएगी और प्रेशर डिस्प्ले पर आना शुरू हो जाएगा।
देखिए सैंपल हमारा ब्रस्ट हो गया पूरा और 27.21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी रीडिंग आई है। और जो PSI में है ये LBS 386.92 और ऑटोमेटिक हमारा जो है सैंपल रिलीज़ हो जाएगा और मशीन इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगी। इस डेटा को भी हमें सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड नंबर 2 पर सेव हो गया है और इसका भी हमें प्रिंट आउट लेना है तो हम प्रिंट की दबाएंगे तो ये हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा।